कार्तिक मास महात्म्यम दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह बहुत दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाय प्राणनाथ, हा पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहनीय हो गई हूँ। मैं क्या करूंगी? अब भोजन वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी नहीं करने का सुहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय, मैं ऐसी घृणित हो गई हूँ। मेरे पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊंगी? मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, कुररी पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुखी से विकल हो गई, शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को बस में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति तथा पुत्र संपत्ति देने वाला तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कीर्तन कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया हो, उनका क्या कहना? इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित हो गई। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस बिहला अवस्था में भी उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पासवर्ड विद्वान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सराओं गण से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे बैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में त्रासीजत यादव हुए हैं और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अकड़ू हुए हैं। तुम वही दुखिया गुणवती हो। इस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसके पुण्य से इस जन्म में इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में मैं तुमको अपनी भार्या बनाया। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी के
से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हुआ। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत का षोडशान्न भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदिक कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली। वह क्या बोली यह हम तीसरे अध्याय में जानेंगे। दूसरी अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।